हेलो एवरीवन। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन सब कुछ हम सीख चुके हैं। खाली आज जो टॉपिक है वो हमारे पास सिंप्लीफाई का है। बच्चों के अक्सर ये कमेंट आते हैं कि मैडम हम मैथ्स करना चाहते हैं पर मैथ्स हमारे दिमाग में ही नहीं जाती, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि मैथ्स को अगर आपको अच्छा करना है तो आपके कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। मतलब कि आप हर दिन मैथ्स कीजिए, आप एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें आप हर दिन कम से कम 10 सम्स जरूर करें। और जो भी सम्स करें वो ऐसे नहीं कि आपने इजी इजी छाट ली, बल्कि आप लाइन से अपने बुक्स के सम करते जाएं। और एक बार हो जाए और अगर आपके पास टाइम है तो आप दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए या किसी अलग बुक से क्वेश्चन कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने ज्यादा नए नए तरीके के आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका मैथ्स स्ट्रांग होता जाएगा। तो मैथ्स ऐसी चीज है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग हो सकता है और कोई इसका तरीका नहीं। आप रट के मैथ्स को नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन के जो पेपर में आते हैं वो हर बार अलग अलग तरीके के आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आए या हमने बुक के 4 क्वेश्चन कर लिए वही क्वेश्चन हमारे आएंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि आप नए नए तरीके के क्वेश्चन कीजिए। आप अपनी बुक के कर सकते हैं, आपके बराबर क्लास के कोई दूसरी स्कूल के बच्चे आप उनके बुक्स के सम्स कीजिए। जितने ज्यादा आप नए क्वेश्चन करेंगे उतना आपका मैथ्स में मैथ्स स्ट्रांग होता जाएगा। तो और मेरा भी जो आपको ये सिखाने का मोटिव है कि मैं आपको बेसिक सिखाऊं, क्योंकि जो हमारा वीक होता है वो अगर हमारा बेसिक ही वीक होता है तो हम आगे कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि आप आज मैं आपको जैसे फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई सिखाने जा रही हूँ, तो अगर आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता तो आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी कि पहले आपको एडिशन सीखना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन सीखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब सीखने पड़ेंगे, जब आप इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले फ्रैक्शन पे सारे वीडियो जो हमने बनाए उन्हें देखिए, तभी आप ये सिंप्लीफाई के जो क्वेश्चन है वो इजीली कर पाएंगे। तो आज हम सिंप्लीफाई के क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 2 नंबर है जो प्लस है और 1 नंबर है जो माइनस है। तो दिख क्या रहा है हमें, इसमें मिक्स फ्रैक्शन है। अगर ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, मिक्स नहीं है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप सीधा सम स्टार्ट कर सकते हैं। मिक्स को हमेशा इम्प्रॉपर बनाना ही पड़ता है। तो आप सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। 4 3 जा 12 और 1 13/3, 3 2 जा 6 और 1 7/2, 5 1 जा 5 और 1 6/5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन में किया था, एलसीएम लेना है। पर क्वेश्चन ये है कि ये जो माइनस वाला है इसको इनके साथ लेना है, इससे अलग लेना है। तो उसके 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बताती हूँ। पहला जो तरीका हम करेंगे उसमें हम प्लस वाले हिस्से को अलग करेंगे और माइनस वाले हिस्से को बाद में इनके साथ सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहले ये प्लस वाला जो हिस्सा है 3 और 2 इसका डिनोमिनेटर है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का जो एलसीएम आता है वो आता है 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे 6। अब 3 से जब 6 में डिवाइड किया जाता है तो हमें आंसर क्या मिलता है 2। उस 2 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको एडिशन के समय समझाया था। 2 से 6 में डिवीजन करें तो आएगा 3, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये तो करते हैं और इसे यहां से उड़ा देते हैं और फिर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसे लिखते हैं। ये गलत तरीका है। सिंप्लीफाई में अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका आप अभी कुछ नहीं कर रहे तो भी उसे हटाना नहीं है, उसको उसके साथ लिखते चले जाना है। तो ये जो है 6/5 इसको हम एज इट इज इस तरीके से लिखेंगे। इसे कभी भी आप ऐसे नहीं लिख दीजिए, ये भी गलत तरीका होता है जो बच्चे लिखते हैं, ये लाइन लंबी कर देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको करना क्या है, ये जो माइनस का साइन है ये बीच में आएगा, 6 ऊपर 5 नीचे। अभी आप इसे कंटिन्यू लिखते चले जाइए जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाए। तो यहाँ क्या आया 13 2 जा 26, ये 21, नीचे 6 माइनस 6/5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए, 6 और 1 7, 2 2 जा 4, 2 और 2 जुड़ गए 4 और नीचे 6, फिर माइनस 6/5। इन दोनों को जोड़ के हमारा 47/6 आया और 6/5 जो हमें कंटिन्यू लिखना था वो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि 6 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 6 और 5 का एलसीएम हम जब निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 30। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 30।
और 6 से 30 में डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा 5। 5 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सेम वे बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब तो ये इसके साथ हो रहा माइनस, इसलिए बीच में ही लगेगा। और 30 में 5 का डिवीजन करेंगे, 5 6 जा, उस 6 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 23, 235। यहाँ आया 36/30। टू 35 माइनस 36/30। तो जब 235 से 36 को माइनस करते हैं तो आएगा 199/30। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। 235 माइनस 36 आप कर लीजिए, एक ही नंबर कम पड़ रहा था तो हमने इससे ले लेंगे, तो 199/30 आए। अब ये दोनों आप देख लीजिए, अगर कटता है तो आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आपको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है ये। लेकिन एक तरीका और मैंने आपको कहा कि 2 तरीके से ही होता है, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ही अलग ले लें, या सेम क्वेश्चन को हम इससे करें तो आपके लिए ज्यादा शायद क्लियर रहेगा। चलिए इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं दूसरे तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में ये है कि पहले तो आप वही मिक्स को इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में बना लीजिए। इस तरीके से जो हमने उसमें भी किया था। अब नीचे के तीनों नंबर का एक साथ आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 3 2 एंड 5 जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 2 5 है, आंसर आएगा 30। आपको एलसीएम मैंने सिखाया हुआ है, आप उस तरीके से कर लीजिए। ये तीनों क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो ये मल्टीप्लाई होके ही एलसीएम आएगा, इसका और कोई एलसीएम नहीं आएगा। 3 2 जा 6 6 5 जा 30 हमारा आंसर आएगा। पर हर नंबर में आप मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, एलसीएम का तरीका है, मैंने वीडियो में आपको मैंने बताया है, आप जरूर देखिए अगर आपका एलसीएम सही नहीं है तो। अब क्या करना है, ये 30 को हम नीचे लिख देंगे। फिर वही तरीका जो हम कर रहे थे, 3 से 30 में डिवीजन करेंगे तो आएगा 10, और 10 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 30 में डिवीजन कीजिए, आएगा 15, उस 15 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। माइनस है माइनस लगाइए, प्लस है प्लस लगा दीजिए, जो साइन है वही साइन बीच में लगाना है। 5 से 30 में डिवीजन करेंगे, आएगा 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा क्या आएगा, 130 प्लस 105 माइनस 36/30। तो हमारा आंसर क्या है, इनको जोड़े तो आएगा 235 माइनस 36/30। इसके पहले भी हमने निकाला था 235 माइनस 36/30, जब माइनस करते हैं तो हमारा आ रहा है 199/30। तो आपने देखा इससे पहले मैंने जिस मेथड से किया था उसमें भी सेम ही आंसर आया था। तो आंसर आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। बस तरीका ये है कि आइदर तो आप तीनों का एलसीएम साथ में ले लीजिए, या 2 माइनस के हैं तो माइनस को अलग कर लीजिए, प्लस के हैं तो प्लस को अलग कर लीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, सिंप्लीफाई भी, बस थोड़ा केयरफुली आपको ये करना पड़ता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो, मान लीजिए कि अगर आपको 2 माइनस के नंबर दिए जाएं, जैसे कि देखिए 8 होल 1/3 माइनस 4 होल 1/2 माइनस 3 होल 1/2। अब इसको कैसे करना, तो पहले तो आप इसको मिक्स नंबर में बनाने का, मिक्स नंबर है इसको इम्प्रॉपर में बना लीजिए। 8 3 जा 24 और 1 25/3, फिर 4 2 जा 8 और 1 9/2 7/2। अब जो मेथड मैंने आपको बताया था, आइदर आप इन तीनों को साथ में लेके कर सकते हैं एलसीएम, या फिर आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। पर अलग अलग के लिए क्या करेंगे, या तो इनको ब्रैकेट में लीजिए, साइन चेंज कीजिए तो आपकी गलतियां हो जाएगी, या आप पहले इन दोनों को माइनस कीजिए फिर इसको माइनस कीजिए, ये भी काम कर सकते हैं। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चन में जहां आप एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं तीनों का, आप इन तीनों को साथ में कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि 3 अलग अलग नीचे नंबर है, उनका एलसीएम निकालने से बहुत बड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तब आप उसको पार्ट में कीजिए।
तो 3, 2 और 2 है, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 6। बहुत ही इजीली एलसीएम आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं एक साथ। रूल वही रहेगा, 3 से 6 में डिवाइड किया आया 2, 2 से 6 में डिवाइड किया 3, 2 से 6 में डिवाइड किया आया 3, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा हमारे सामने, 50 माइनस 27 माइनस 21/6। तो अब क्या करना है, देखिए 2 नंबर है माइनस के, एक नंबर अकेला जो है प्लस का, पहले वाले नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो क्या है, प्लस। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप 50 को तो 50 लिख दीजिए और इन दोनों माइनस के नंबर को जोड़ दीजिए आपस में, तो ये क्या आएगा 48। देखिए 7 और 1 8, 2 और 2 4, नीचे क्या है 6। उसके बाद 50 में से 48 गया तो आया 2/6। इसको काट दीजिए क्योंकि कट रहा है, 1/3। हमारा आंसर क्या आएगा फाइनली 1/3। तो बहुत ही आसान है, सिंप्लीफाई भी अगर इस तरीके से आप ध्यान से करेंगे तो आप कर लेंगे। अब मान लीजिए 4 नंबर दे दिए जाए, 2 प्लस के 2 माइनस के, तो आप प्लस वालों को अलग सॉल्व कीजिए, माइनस का अलग सॉल्व कीजिए और उसके बाद उनको एक साथ कर सकते हैं। या फिर आप 4 को भी इसी तरीके से कर सकते हैं, उसमें भी आपका सही आंसर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए और अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।